इसीलिए बताना है कि अखरोट बादाम हम लोग क्यों, क्योंकि दिमाग कंफ्यूजन रहती है कि अखरोट बादाम ही क्यों खाएं। तो अखरोट बादाम हमको क्यों खाना चाहिए इसी पर थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि समय कम है। कि अखरोट और बादाम जो होते हैं दोनों ही, बहुत पहली बात तो बहुत ही हेल्दी ड्राई फ्रूट्स हैं। इतने हेल्दी ड्राई फ्रूट्स शायद ही कोई हो। इन्हें रोजाना अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो ये हमारे शरीर के को कई तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। तो अखरोट जो पहला है, वालनट जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसको क्यों लेना चाहिए? क्योंकि अखरोट लेने से सबसे पहला जो फायदा हम लोग को मिलता है वो होता है हमारे माइंड के लिए। इसीलिए यहाँ पर लोग आते हैं तो दिमाग जो होता है तेज हो जाता है सबका। पहले अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है और प्रॉब्लम आती है बहुत, मतलब जल्दी स्ट्रेस लेवल कहते हैं बहुत हाई हो जाता है, मेंटल हेल्थ खराब हो जाती। यहाँ आने के बाद क्यों नहीं खराब होती है? पहली चीज तो हम लोग हील करते हैं, वो तो करते ही करते हैं। दूसरी चीज है हमारे माइंड पे अखरोट जो खा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हम लोग ओमेगा लेते हैं यही फैटी एसिड अखरोट में भी पाया जाता है, जो हमारी याददाश्त को बढ़ाता है और दिमाग की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको और ज्यादा इंप्रूव करता है, उसको और ज्यादा मदद करता है बढ़ाने में। कार्य करने की क्षमता जब कम होती है दिमाग की तो हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। जैसे ही हमने सोच लिया अरे आज तो बहुत ज्यादा काम है, बहुत काम पड़ा है, कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग की कार्य करने की क्षमता कम हो गई है इसलिए। लेकिन जब हम अखरोट खाने लगते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी मेमोरी भी तेज होती है, शार्प हो जाती है, और हमारे जो दिमाग जो होता है वो और अच्छे ढंग से काम करने लगता है। तो पहला फायदा वो हमारे दिमाग को पहुंचाता है अखरोट। दूसरा फायदा पहुंचाता है हमारे दिल को, हमारा जो हार्ट होता है उसको भी अखरोट बहुत अच्छा फायदा पहुंचाता है। कैसे? क्योंकि जब इसमें फैटी 3 एसिड होता है तो ये क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके स्तर को घटाता है ये। जिससे जब उसका स्तर घटेगा तो हार्ट हमारा जो होता है वो मजबूत हो जाता है। और हार्ट जितना ज्यादा मजबूत होगा वो उतना अच्छा काम करेगा। और हमारा हार्ट मजबूत होने से क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं। हार्ट ही कमजोर होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके आती हैं। और जैसे ही हार्ट इंप्रूव होता है, मजबूत होता है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाती है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर का लेवल जो लो और हाई होता है वो हमारा नॉर्मल होने लगता है। और ब्लॉकेज जो होते हैं बहुत सारे, जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं। तो इसलिए हमारे हार्ट को भी मजबूत करता है। तो पहला फायदा उसने हमारे दिमाग को किया, दूसरा हमारे हार्ट को किया। अब तीसरा फायदा वो देता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, जरा सा मौसम चेंज हुआ बीमार हो गए, हल्का सा बारिश हो गई बीमार हो गए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो कमजोर होती है। और वही इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से हमारे ऊपर बीमारियां अटैक करती हैं और हम उनसे बच नहीं पाते हैं। तो हमको जरूरत क्या होती है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की। तो उस इम्यूनिटी को भी हमारा जो है अखरोट जो है बढ़ाता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जिसमें भी पाए जाते हैं वो हमेशा बूस्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को। हम लोग जो एनर्जी लेते हैं, जो हम लोग सुबह शाम एनर्जी लेते हैं, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इससे भी हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट होती है। इसीलिए अखरोट लेने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो हमारे अंदर जो छोटी मोटी बीमारियां आ रही होती हैं वो नहीं आ पाती हैं, वो बाहर से ही भाग जाती हैं। दरवाजा खटखटाती हैं लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है तो वो वापस चली जाती हैं। और चौथी चीज जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसलिए सब लोग आए हैं, वो क्या है, हमारा वेट मैनेजमेंट करता है अखरोट। हमारा वजन सही करता है। सही मात्रा में खाने से, अखरोट की जो क्वांटिटी बताई गई है, अगर उतनी मात्रा में अखरोट खाया जा रहा है तो उससे भूख कम लगती है। और भूख कम लगेगी तो उससे क्या होगा कि हमारा वेट जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। इसीलिए अखरोट हम लोग बताते हैं। और ड्राई फ्रूट क्यों नहीं बताते हैं, अब यहीं पर बताते हैं कि और ड्राई फ्रूट क्यों नहीं बताते हैं। इसमें कम कैलोरी होती है और बाकी चीजें बहुत अच्छी होती है। बाकी ड्राई फ्रूट में कैलोरी ज्यादा होती है, उससे क्या होता है, वजन आपका बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। खास करके काजू, उसको अगर आप कंटिन्यू 10 से 15 काजू लीजिए तो बहुत ज्यादा कैलोरी हो जाएगी, जिससे कि आपका वेट जो है बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए मना किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे वजन कंट्रोल करने के में दो ही आपको ड्राई फ्रूट बताए गए हैं, अखरोट और बादाम। जब हम खा लेंगे हंगर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। शाम के टाइम में अगर जैसे हमारे बहुत ज्यादा भूख नहीं है तो हम लोग कह देते हैं कि केवल अखरोट बादाम ले लीजिए, वो हमारे हंगर को कंट्रोल कर लेता है। और पूरी चीजें भी हमको वो दे देता है जो हमारे सेल्स को चाहिए होती हैं। भूख भी हमारी कंट्रोल हो गई उससे।
क्या होगा कि हमारे जो कैलोरी है वो बच गई और वो मैनेज हो गई, तो वजन भी हमारा नियंत्रण में कर देता है। तो ये तो हो गए अखरोट के फायदे। अभी हम दूसरी चीज पे आते हैं, आलमंड्स, बादाम की ये क्यों लेना चाहिए। तो बादाम जो होता है, सबसे पहली चीज हमारे बॉडी में क्या करता है, जैसे लोगों के अंदर मिथ होता है बादाम नहीं खाना चाहिए, बादाम गर्म होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग भी पहले सोचते थे कि बादाम अगर खा लो तो गर्मियों में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हम लोग छूते ही नहीं थे बादाम। लेकिन ऐसा नहीं है, इस भ्रम को यहाँ पर आके जो है हम लोगों ने इम्प्रूव कर दिया है कि ये तोड़ दिया है। पहली चीज बादाम करता है कि हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। हम लोग जो बहुत फुल एनर्जेटिक रहते हैं, तो सप्लीमेंट तो काम कर ही रहे हैं, हमारे जो है शेक तो हमारा काम कर ही रहा है, एनर्जी तो हमारी काम कर ही रही, उसके साथ में जो खाने पीने की चीजों में हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है, उसमें बादाम ने भी बहुत अच्छा काम किया है। हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, क्योंकि बादाम में जो होता है प्रोटीन और हेल्दी फैट होता है। हेल्दी फैट जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, बादाम में वो पाया जाता है, जो दिन भर हमको एनर्जेटिक रहता रखता है। इसलिए पहली चीज वो करता है कि हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, हमारी ऊर्जा बढ़ाता है। दूसरी चीज बादाम क्या करता है कि हमारी स्किन और हमारे बाल को अच्छा करता है। जो हर महिलाओं को चाहिए होता है कि उनकी स्किन अच्छी रहे, वो दूर से चमके कि देखो शशि मैम आ रही हैं, ये देखो अब क्या बाल हैं पीछे से, ऐसे हर महिला चाहती है, नहीं ये है, हर महिला चाहती है कि हमारे बाल अच्छे हो, हमारी स्किन अच्छी हो, हम देखने में जो है बिल्कुल अलग लगे। तो उस वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है बादाम में। विटामिन ई होने के कारण ये हमारी स्किन को शाइनिंग देता है, शाइनी शाइनी स्किन हो जाती है, चमकदार हो जाती है। और विटामिन ई की वजह से बाल भी मजबूत हो जाते हैं। तो ये हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज है कि जो अभी प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों में आती है कि मौसम बदलने के साथ में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं खाने के लिए, हड्डियों को मजबूत करता है ये बादाम, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि बादाम में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों चीजें होती हैं, और दोनों चीजें हमारी हड्डियों के लिए जरूरी हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम होने के कारण क्या होता है, हमारी हड्डियां इंप्रूव होता है, उनमें जो भी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बन रही होती है, कैल्शियम खत्म हो रहा होता है हड्डियों का, बादाम उसको जो है धीरे धीरे करके कंप्लीट करता है, तो हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज है, जैसे आशीष सर भी स्क्रीन पे हैं, बादाम खाने से हमारी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। जो शुगर का लेवल है वो बादाम खाने से कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर के लेवल में जो है जो प्रॉब्लम आती है, इंसुलिन जो नहीं रिलीज हो पाता है, तो वो उसको बिल्कुल ये कंट्रोल कर देता है, जाके पेनक्रियाज में जाके काम करता है। इंसुलिन कंट्रोल होने से हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये तो हो गए बादाम, अखरोट के फायदे। अब इनको कैसे लेना चाहिए सभी को मालूम है। पहले हम लोग क्या करते थे कि ड्राई फ्रूट मॉर्निंग में ले लेते थे खाली पेट, ज्यादातर हम लोग के पहले के लोग बताते हैं कि ड्राई फ्रूट मॉर्निंग में लेनी चाहिए खाली पेट। लेकिन अभी हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया, मॉर्निंग की जगह हम लोगों ने इवनिंग में कर दिया। इवनिंग में भी लगभग लगभग खाली पेट ही होता है, क्योंकि हम लोगों ने जो खाना खाया होता है वो 4 घंटे के गैप के बाद हम लोग बादाम अखरोट बताते हैं। तो समझिए खाना हमारा हजम हो चुका होता है, पेट खाली हो चुका होता है। तो उस खाली पेट में हम लोग अखरोट बादाम बताते हैं, क्योंकि सुबह का जो हमारा शेक है उससे अच्छा कोई भी नाश्ता नहीं है। उसकी जगह पे अखरोट बादाम ना करके हम लोगों ने शाम को कर दिया, क्योंकि शाम का जो होता है वो हंगर कंट्रोल करने का सबसे सही समय होता है। उस टाइम अगर लोग हंगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो जैसे श्वेता मैम कहती आए तो किसी दिन रोटी सब्जी खा ली, किसी दिन कुछ पकौड़ी खा ली, वो इसलिए अगर वो बादाम अखरोट खाएं तो ये वो कुछ नहीं खाएंगी, लेकिन वो सीधे गिर जाती हैं खाने पे। इसीलिए शाम का हंगर कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। उस टाइम अगर हम हंगर कंट्रोल कर ले गए अपना, तो समझिए हमारा फैट लॉस होना ही होना है, क्योंकि उस टाइम सेल्स बहुत तेजी से नीड करती हैं कि उनको कुछ मिले। और उनको उस टाइम पर अगर हमने बादाम अखरोट दे दिया, तो समझिए हमने उनको बहुत अच्छी चीज दे दी, और वो अपना काम बखूबी फिर अच्छे तरीके से करते। इसलिए शाम को कहा जाता है कि एनर्जी लीजिए और बादाम अखरोट लीजिए। अब बताते हैं कि क्वांटिटी कितनी है। 6 से 7 बादाम होनी चाहिए, भिगो कर भी ले सकते हैं और बिना भिगोए भी ले सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि क्योंकि होता नहीं कि जैसा हम माइंड मेकअप कर लेते हैं वैसा हमारा शरीर रिएक्ट करता है। अगर हमने सोच लिया कि हमने बादाम सूखी खा ली, और फिर हमने सोचा आज कोई जैसे हल्की सी भी प्रॉब्लम हो गई, हमने बादाम जो है ड्राई खा ली थी, इस वजह से ये हो गया, तो इसको ना होने के कारण आपका मन जैसे कर रहा है लेने को, अगर आपका मन हो रहा है कि भिगो के लें तो आप भिगो के ले लें, और अगर आपका मन हो रहा है सूखी ले लें, ड्राई ही ले लें, तो वैसे ले लें, आपका मन जैसा करा, लेनी आपको 6 से 7 ही है।
ये आप पर डिपेंड है, जैसा आपको, क्योंकि मन को मनाना जरूरी होता है। मन को अगर नहीं मनाना, हम लोग के कहने से आपने ले लिया, बाई चांस कुछ ऐसी हल्की फुल्की दिक्कत हो गई, तो लगेगा ना, अरे हमने बादाम ड्राई ले ली, लेनी नहीं चाहिए ये। इसलिए आप अपने पर, अपने में डिपेंड करिए कि आपको कैसे लेना, ड्राई लेना है या भिगो कर लेना है। तो 6 से 7 बादाम लेना है, और 3 से 4 अखरोट की गिरी लेनी है। इससे ज्यादा भी नहीं लेना, इससे कम भी नहीं लेना, क्योंकि इतनी आपकी प्रॉपर खुराक है एक टाइम की, कि कितना फैटी थ्री आपके अंदर जाना चाहिए। तो इतनी आपकी प्रॉपर खुराक है, इसको आराम से ले सकते हैं, और उसके बाद अपनी एनर्जी ले सकते हैं। तो आपकी कम से कम कुछ समय के लिए हंगर कंट्रोल कर देगा। हंगर कंट्रोल होने से आपका वेट जो है वो मैनेज हो जाएगा, वो इंक्रीज नहीं होने पाएगा, और आपका बैलेंस में आ जाएगा, वेट जो है बढ़ने नहीं पाएगा। हम कहते घटेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ा नहीं सकता है। तो अखरोट और बादाम दोनों हमारे सुपर फूड हैं, इनको हम सुपर फूड कहते हैं। इसलिए क्योंकि हर जगह पे ये जो है बताए जाते हैं कि अखरोट बादाम लीजिए, अखरोट बादाम लीजिए, क्योंकि इतनी सारी चीजों में अगर ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, भाई दिमाग, दिल, इम्यूनिटी, एनर्जी, और यहाँ तक कि जो है डायबिटीज लेवल भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो समझ लीजिए सुपर फूड है। ये तो काम सुपर मैन जैसे नहीं करते, सुपरमैन कुछ लोग होते हैं तो हर चीज इतनी फास्ट कर डालते हैं, ऐसे ये हमारे सुपर फूड माने गए हैं। ये हमारे दिल, दिमाग, स्किन और पूरी सेहत पर, ऑल ओवर पूरी, समझिए कंप्लीटली सेहत पर काम करते हैं। तो इनको लीजिए, और बिल्कुल जो मिथ है अगर कोई कहता है तो उनको बिल्कुल तोड़ दीजिए, कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कई सालों से लोग लेते चले आ रहे हैं। अन्य ड्राई फ्रूट इसलिए नहीं लिए जाते, उसमें कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है, उससे वेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। शुगर लेवल ज्यादा होता है उसमें, उसमें शुगर बढ़ने के भी चांसेस है, क्योंकि वो ज्यादा उसमें होते तो वो मतलब ओरिजिनल ही है, ऐसा नहीं उसमें एडेड शुगर होती है। लेकिन वो शुगर लेवल भी अगर ऐसे ना हो तो हम लोग अंगूर कह दें, संतरा कह दें, वो भी तो, उसमें भी तो प्राकृतिक शुगर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आपके कैलोरी को बढ़ा देंगे। तो इसलिए केवल 2 ही फ्रूट्स बताए गए हैं सुपर फूड फ्रूट, अब बादाम, अखरोट। तो इनको खाइए, रोज थोड़ा थोड़ा बादाम अखरोट को अपने लाइफ में जो है लाइए, और जिंदगी को हेल्दी और स्मार्ट बनाइए। तो